गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। आपको जैसा कि कल मैंने हरियर काका के क्वेश्चन आंसर बताए, कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं जो आपको इसके साथ देखने हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियर काका की अपने परिवार के साथ हुई लड़ाई का लाभ कौन उठाना चाहता था और उसने हरियर काका को क्या समझाया? आंसर है, हरियर काका की अपने परिवार के साथ हुई लड़ाई का लाभ महंत उठाना चाहता था। हरियर काका के पास 15 बीघे जमीन थी। उस जमीन को महंत ठाकुर बारी के साथ मिलाना चाहता था। जब उनका अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा हुआ, तब ठाकुर बारी के पुजारी उनके दालान में ही विराजमान थे। उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। महंत हरियर काका को बेला फुसलाकर ठाकुर बारी ले गया। उन्होंने हरियर काका को मोह माया के बंधन से दूर रहने का उपदेश दिया। उन्हें ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत लिखने की सलाह दी। वे यह कहते कि ऐसा करने पर हरियर काका के लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इस जन्म में उन्हें संतान सुख देखने को नहीं मिला, परंतु वह अपना खेत ईश्वर के नाम लिख देंगे तो अगले जन्म में उन्हें ईश्वर सभी प्रकार के सुखों से भर देगा। इस तरह की बातें करके महंत ने हरियर काका को अपने जाल में फंसाने लगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हरियर काका के प्रति महंत का जो व्यवहार है वो शुरू से लोभ व लालच का है। उसने उनके असंतोष का लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने माना कि किसी न किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाए, कैसे भी किया जाए, लेकिन उनकी जो जमीन है उस जमीन को अपने ठाकुर बारी के नाम पे कर ले जाए, इसका उसका खुद का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसके लिए उन्होंने धर्म की माया फैलाई। साथ में कह सकते हैं कि उन्होंने परिवार नाते रिश्तेदारों के प्रति जहर उगला। उनको यहाँ तक कहा कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं किया है, और हो सकता है कि तुमने भी ईश्वर के लिए कभी कुछ नहीं किया हो, लेकिन आज समय ऐसा है कि अगर तुम ईश्वर के लिए कुछ करोगे तो निश्चित तौर पे तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। परिवार वाले कुछ समय बाद आपकी मृत्यु के आपको भूल जाएंगे, आपका नाम तक भी उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी जायदाद परिवार को न देकर ठाकुर बारी या ईश्वर को देंगे तो ये आपका दान माना जाएगा, और इसके द्वारा आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के नेताजी ने हरियर काका की जमीन के लिए क्या प्रस्ताव रखा? आंसर है, गांव में एक नेताजी है जो न तो नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। वे हरियर काका की जमीन के लिए उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक विद्यालय मिल जाएगा। लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आए। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने को लगा हुआ है। नेताजी का प्रसंग भी इसी रूप में आता है। उनको लगता है कि इस जमीन का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, तो वो अपना पक्ष और अपना विचार रखते हैं कि हरियर उच्च माध्यमिक विद्यालय या हरियर उच्च विद्यालय यहाँ पे खोला जाए ताकि उस जमीन का भी सदुपयोग हो और गांव को एक अच्छा सा विद्यालय मिल जाए। लेकिन हरियर काका आप सभी को भाग चुके हैं। सभी के प्रति उनके मन में इस बात का ज्ञान हो चुका है कि कौन किस मकसद से या किस प्रकार के प्रलोभन से उनको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उनके पर किसी का प्रभाव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियर काका की यदि दोनों पत्नियां जीवित होती तो परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंध कैसे होते हैं?
एग्जाम में बेटा कभी कभी ये भी होता है कि आपसे अपने व्यूज मांगे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके व्यूज मांगे जाएंगे, आप उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। साथ में उस घटनाक्रम से संबंधित जैसा आपका विचार है उसे तर्कसंगत रूप में आपको प्रस्तुत करना है। आंसर, हरियर काका का दुर्भाग्य था कि उनकी दोनों पत्नियां बिना बच्चे को जन्म दिए मर गई थी। यदि उनकी पत्नियां जीवित होती तो उनका भी दूसरे भाइयों की तरह भरा पूरा परिवार होता और उनकी देखभाल और उनकी पूछताछ होती। उन्हें इस विषम परिस्थिति से न गुजरना पड़ता और न ही मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते। अन्य भाइयों की तरह वे भी अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताते। भाइयों के साथ उनके संबंध भी मधुर होते। जमीन जायदाद का झगड़ा ही उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि हमें पता है कि प्रारंभ के दिनों में तो परिवार वालों का हरियर काका के प्रति विशेष प्रेम रहा है। उनके रहने खाने पीने और उससे संबंधित उनकी हर प्रकार की देख रेख की जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उसके अंदर कोताही बढ़ती जाने लगती है और धीरे धीरे उसका उनका परिवार के प्रति मोहभंग शुरू होता है। लेकिन अगर जैसा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में कहा गया है कि अगर उनकी पत्नियां होती तो निश्चित तौर पर परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होते और उनके मन में हरियर काका की जमीन को लेकर कोई लोभ और लालच पैदा नहीं होता। और ये सारा जो घटना चक्र बदला, या कह सकते हैं कि हरियर काका के साथ बुरा से बुरा व्यवहार किया गया, इस सब के पीछे एकमात्र कारण था कि उनका कोई वारिस नहीं था और वो सब किसी न किसी प्रकार से बेला फुसला कर या जोर जबरदस्ती से ये चाहते थे कि उनकी जायदाद को अपने नाम कर लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। हरिहर ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, ये शब्द हरिहर काका ने तब कहे जब उनके सगे भाइयों ने जमीन जायदाद के लालच में उन्हें मारा पीटा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि परिवार वालों ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटियां तैयार की। समय समय पर उनको कहीं जाना होता तो उनके साथ बॉडीगार्ड रखे गए। परिवार कुटुंब में जो भी सूरमा थे उन सबको इकट्ठा कर लिया गया, साथ में हथियारों की व्यवस्था की गई। अब ये सब इसलिए किए गए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हरिहर काका को वापस महंत डरा धमकाकर या किसी प्रकार से अपहरण करके अपने साथ ले जाए। ये सब तो उन्होंने किया, लेकिन साथ में उन्होंने अंदर ही अंदर हरिहर काका पे दबाव भी बनाना शुरू किया। उन्हें बार बार यही कहते हैं कि वो अपनी जायदाद किसी के नाम लिख दे या परिवार में से किसी के नाम लिख दे, ताकि जो गिद्ध दृष्टि है वो मेहनत की इससे दूर हो जाए और ये सारी समस्या ही दूर हो जाए। लेकिन हरिहर काका इस चीज़ से बार बार टालते रहे। वो यही कहते गए कि मर जाऊंगा तो जमीन लेके यहाँ से जाऊंगा नहीं, वापस यही छोड़ जाऊंगा तो निश्चित तौर पर परिवार के बीच परिवार की संपत्ति रह जाएगी, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अपने हाथ से जमीन को जाते हो, या कह सकते हो कि मन में ऐसा भ्रम होने पर परिवार वालों को लगा कि निश्चित तौर पे कहीं उनका कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए उनके साथ उन्होंने मारपीट का और उनको जान से मार देने तक का भी सोचा। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि महंत और उनके भाई उनकी सेवा लालच से कर रहे थे। दोनों को ही अब जमीन नहीं मिली तो दोनों ही अमानवीय व्यवहार पर उतर आए। काका ने निर्णय लिया कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसी के नाम जमीन नहीं लिखेंगे। अब वे अकेले रहने लगे। वास्तव में जब संबंधों में स्वार्थ की भावना आ जाए तो आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है। ऐसे में संबंधों से किनारा करना ही उचित होता है। यही हरे काका ने किया जो कि जायज था।